DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, 28 जुलाई 2013 पार्ट 3 प्रश्न संख्या 21। इससे पहले के 20 प्रश्नों को हमने देख लिया था। CDP सेगमेंट। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। किसके अतिरिक्त यानी किसको छोड़ करके बाकी सब के कारण होती है? देखें, सांस्कृतिक कारक। अब कल्चरल वगैरह, सांस्कृतिक वगैरह, सामाजिक वगैरह, इसके कारण क्यों होगा भला अधिगम क्षमता? यही तो हमारा उत्तर होगा। सेरेब्रल डिसफंक्शन, ADHD वगैरह, संवेगात्मक विघ्न, इमोशन का ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, व्यवहारगत विघ्न, व्यवहार में बच्चा जो है ना शो करता है, अर्थात चिड़चिड़ापन वगैरह, अन्य कारण सांस्कृतिक कारक के कारण से नहीं होगा। एक समावेशी विद्यालय जॉन डीवी महोदय की इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव स्कूल, और पुस्तक लिखी क्या? स्कूल एंड सोसाइटी। किसने? जॉन डीवी ने। आइए, समावेशी विद्यालय में क्या साहब? एक ही छत के नीचे उच्च वर्ग के बच्चे, निम्न वर्ग के बच्चे, सृजनशील बच्चे, अल्लुसुर बुद्धि वाला बच्चा, मतलब मंद बुद्धि बच्चा, सब एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। उसी को तो समावेशी कहा जाता है, इंक्लूसिव। चलिए, तो विकल्प संख्या 2, यस, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना। यानी बच्चा विकलांग है तो अलग बच्चे विद्यालय में भेजिएगा क्या? नहीं ना। बच्चा दृष्टिबाधित है, अलग बच्चे विद्यालय में भेजिएगा। आंशिक रूप से जो भी बच्चे जो है ना विकलांग है, दिव्यांग वगैरह हैं, तो बिना किसी क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध, यानी सभी के लिए है 2 नंबर। यस, बाकी विकल्प तो गलत पाए जाएंगे। देखिए, निर्योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकता निर्धारित करना, माने फिक्स्ड कर देना, गलत बात। चलिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो उसके लिए क्या? अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते। ऐसे मतलब प्रतिभाशाली बच्चे भी कभी कभी जो है ना अधिगम में सीखने में कुछ समय के लिए कभी कभी एक्टिव नहीं हो पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। यस, अब प्रतिभाशाली बच्चे देखिए, शिक्षक जी ने बोर्ड पे लिखा हिसाब, प्रतिभाशाली छात्र बना के बैठ गया, बोर्ड पे लिख रहे हिसाब, हाँ सर फल्ला का उत्तर फल्ला, ले। अब उसे चुनौती महसूस नहीं होती है, यानी चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं होते समावेशी कक्षा में। किसके लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। इसीलिए 2 नंबर सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, क्योंकि अन्य जो मंद बुद्धि बच्चे, सामान्य एवरेज बुद्धि है, उनका भी तो ख्याल रखना है ना, इसीलिए 2 नंबर होगा। अन्य शिक्षार्थी के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, तब शिक्षक की जरूरत क्या है यार? शिक्षक भी तो कुछ हद तक मायने रखेगा। चलिए, 2 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24, डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। किस चीज के कारण प्रतिभाशाली होती है साहब? तो देखें, आप कहेंगे आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, तो वातावरण फिर तो मेन फैक्टर है। वातावरण कहाँ गया? 2 और 3 दोनों, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, साथ ही साथ एनवायरनमेंट। गेहूं का कितना भी बढ़िया पौधा है, जाके लद्दाख में बो दीजिए, हाँ, कश्मीर में बो दीजिए, ठंडी वादियों में होगा। तो वही बात है साहब, वातावरण तो मेन फैक्टर होता ही है, हेरिडिटी के साथ साथ वातावरण भी तो मेन फैक्टर है। इसीलिए हमारा उत्तर 2 एवं 3 दोनों होगा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण, यानी लर्निंग के टाइप का, लर्निंग एबल जो हो वैसा एबिलिटी वाला एनवायरनमेंट के लिए उपयुक्त कौन सा उपयुक्त होगा? तो कौन सा उपयुक्त होगा? शिक्षार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, माने कैसे सीखना है, बच्चों में स्वतंत्रता दी जाए, तभी तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली आप कहोगे, चाइल्ड सेंटर्ड। पर बच्चे को बांध के नहीं रखा जा रहा है सीमित दायरे में, आप सारी चिंतन, क्रिएटिव माइंड होगा, बच्चे अपने अपने तरीकों से अनुसार से सोचेंगे।
एक लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होना चाहिए। निरंतर गृह कार्य होमवर्क देते रहिए। बाकी विकल्प आपको देखिए मिलेगा ही नहीं दमदार। व्यक्तिगत कार्य यानी कि पर्सनल कार्य, व्यक्तिगत कार्य एकाएकी करके कार्य दे पाते हैं क्या? नहीं ना। सामूहिक कार्य दिया जाता है साहब, तभी तो एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता जैसे मूल्य विकसित होंगे। प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सामूहिकता में दिया जाता है, सामूहिक। एक नंबर हमारा उत्तर यहाँ। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता लीजिए, गतिक कौशल। तो गतिक कौशल क्या? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत पढ़ना, सुनना, बोलना, गणितीय अक्षमता सब कुछ आ गया डिस्प्रैक्सिया में। और यदि गतिक कौशल है ना, गतिक कौशल या सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाए तो डिस्प्रैक्सिया। और डिसफेजिया की बात करेंगे तो भाषा संप्रेषण कौशल विकार। कैलकुलिया की बात करेंगे तो गणितीय गणना संबंधी समस्या वाला प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया तो पठन संबंधी विकार। ग्राफिया रहता तो लेखन संबंधी। लेकिन सबका मिक्सचर होता है कौन? डिस्प्रैक्सिया। इसीलिए 2 नंबर उत्तर। अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डेफिशिएंसी, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है तो क्या समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती? अरे यार सुधारा जा सकता है, एक स्थिर अवस्था है। नहीं स्थिर कैसे यार, बदलती है। चर अवस्था, यस चर यानी वेरिएबल होता है। चर माने जो बदल जाए। जैसे माना कि राम की आयु x वर्ष, हाँ, और x जाकर के 50 वर्ष 40 वर्ष कुछ निकलता था, तो चर होता है। गैया चर, भैंसिया चर, एक के जगह नहीं, घूम घूम के चर। समझे हो देवता पितर लोग? हाँ जी मिश्रा जी। चलिए 3 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, डेस्क के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। मैंने किसको छोड़ करके बाकी सब है? तो किसको छोड़ करके? परिणामों की आशा करना। परिणाम यार, बच्चा सीखने पर विश्वास करना है, रिजल्ट वगैरह पर नहीं। बच्चा सीख रहा है मेरा कितने हद तक, यह चीज, यही तो, इसी को छोड़ना होगा हमें। इसके अतिरिक्त मैंने रिजल्ट वगैरह मार्क्स के लिए, ग्रेड के लिए, इसके लिए थोड़े पढ़ाया जाता है। बच्चे कितने क्रिएटिव बने इसके लिए पढ़ाया जाए। समस्या को पहचान कर पा रहे हैं बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वगैरह। समस्या को छोटे हिस्सों में यानी कि विश्लेषण विधि, एनालिसिस में बांटना, गुण अवगुण को देखना, तो यह भी तो होगा। संभावित युक्तियों को खोजना यानी अलग अलग तरकीब लगा करके बच्चा जो है ना उसे सॉल्व कर रहा है, तो इससे क्या होगी? बच्चे में सृजनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। यह भी हो जाएगा, क्या नहीं होगा? तो 1 नंबर और यही उत्तर एक। नेक्स्ट, एक शिक्षक को डैश, एक शिक्षक को क्या व्याख्यान पर यानी लेक्चर पर अधिक ध्यान देना चाहिए? बताइए, गलत बात है ना। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को एक भयंकर भूल, ना ना ना, त्रुटियां सीखने का संसाधन है। आपने हमने ओ आ क ख किताब पढ़ना एक ही दिन में सीख लिया क्या साहब? यह भी गलत। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है? नहीं नहीं नहीं, गलती करने से बचना हमारा सफलता का द्योतक नहीं होना चाहिए। गलती तो होलसेल में करवाइए, बच्चा बेहतरीन ढंग से सीखेगा। का हो आई हेट यू कहते हैं एक के बार में हो जाता है। बात बुझ गए, गलतियां होती हैं, उसे सुधार करते करते सर्वोच्च शिखर सफलता पे पहुंचते हैं। चलिए, शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। नहीं, उसे ठीक करेंगे तो दब्बूपन महसूस होगा, बच्चा फिर जो है ना डिप्रेशन में चला जाएगा, बच्चा फिर आगे चल के बोलना भी बंद कर देगा। उसे एकांत में ले जा करके बाद में जो है ना त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जब बच्चा संप्रेषित कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसी वक्त टोका टोकी नहीं कीजिए। और यही नंबर तो होगा, एक शिक्षक को यही तो करना चाहिए, 4 नंबर। नेक्स्ट, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। लीजिए, ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है यार, तो परीक्षा प्रारंभ होती है तो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, मतलब संवेग हावी है उस पर, है ना। तो संवेग का आवेग जो आता है, जैसे आपने देखा होगा मैट्रिक वगैरह में चक्कर खा के गिर जाता है, बड़ी अच्छी तैयारी भी रहती है, हाँ। तो ये सब क्या कारण है? शायद वह अकस्मात आवेग यानी संवेग का सामना नहीं कर सकती है। 1 नंबर। बाकी विकल्प देखे, आत्मविश्वासी नहीं है यार, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट काफी। शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ना ना ना। बच्चे के विपक्ष वाला विकल्प नहीं चुनना है, बच्चा भगवान है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली हमेशा याद रखें। निरीक्षक जो इन्विजिलेटर है, शिक्षिका जो ड्यूटी पर, वह उसको कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है।
ऐसी कोई बात नहीं है साहब। संवेग, मूल प्रवृत्ति बताई है ना मैकडूगल ने 14, डर, भूख, प्यास, हाँ, नफरत, प्रेम, करुणा, तो वो संवेगों को जन्म देती है, जिसे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है। वो चीजें क्या है साहब? इमोशन, संवेग। जैसे पलायन, तो संवेग क्या है? डर। डर क्या है? डर है मूल प्रवृत्ति, मेन बिहेवियर, और जो जन्म देता है संवेग, संवेग यानी डर, है ना साहब? तो हमारा उत्तर 1 नंबर। संवेग को, इमोशंस को, इमोशन की उत्पत्ति किससे हुई है? इमोवेयर से, यह भी याद रखें, लैटिन भाषा के पूछा गया प्रश्न है ना दोस्त? चलिए 1 नंबर। मिलते हैं पुनः दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।